भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 26 नवंबर को मिंटो हॉल में आयोजित की जाएगी। वह संगठन विस्तार पर चर्चा होगी, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव और अन्य प्रस्ताव आएंगे और राज्य के आगामी कार्यक्रम व केंद्र के कार्यक्रम पर चर्चा होगी। सभी संगठन पर्व के रूप में यह साल मना रहे हैं। साथ ही बताया गया कि घर घर दस्तक अभियान व कमल पुष्प अभियान पर चर्चा होगी। साथ ही 28 से 30 नवंबर को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी का दौरा है। मध्य प्रदेश का वह दौरा करेंगे, उस पर चर्चा होगी व नगरीय निकाय पंचायत चुनाव पर भी चर्चा होगी। वहीं कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पाखंड को जनता जान चुकी है। कांग्रेस में मर्यादा नहीं बची है। देश पाखंड को बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी किसी वर्ग को वोट बैंक नहीं मानती। सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य लेकर चलती है। साथ ही दिग्विजय सिंह की राम धुन को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर को लेकर क्या किया, आप राम धुन कर रहे हैं, यह नौटंकीबाज लोग हैं। देखिए, ये इस प्रकार की, क्योंकि जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनके पास आज समाज में जनता के बीच में अप्रासंगिक हो गए हैं, जिनकी किसी प्रकार की क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, मैं शब्द उपयोग कर रहा हूं, क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, ऐसे लोग इसी प्रकार के काम करेंगे कि मीडिया में आने के लिए दिग्विजय सिंह टाइप के लोग कि हम क्या करें, मैं उनके बारे में कुछ कहूं तो मेरी मर्यादा के विपरीत होगा। सर, इलीगल माइनिंग का फिर क्योंकि ये वो लोग हैं कि इनके बारे में अगर दिग्विजय सिंह से आप पूछेंगे कि राम मंदिर के बारे में आपका क्या मंतव्य था, राम सेतु के बारे में आप क्या कह रहे थे, राम मंदिर के निर्माण को लेकर के आप और आपकी पार्टी और आपके वकील क्या कर रहे थे, अब आप रामधुन करने लग गए। तो ये बहुरूपीय लोग हैं और राजनीति में दिग्विजय सिंह जैसे लोग, मेरा तो ऐसा मानना है कि देश विरोधी ताकतों के साथ ये वो काम करने वाले लोग हैं। अगर मैं उल्लेख कर दूंगा कई वर्षों पूर्व सामना ने दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह के परिवार के बारे में क्या लिखा, तो मुझे लगता है कि मेरी मर्यादा के खिलाफ होगा वो बोलना, उन शब्दों को बोलना जो सामना ने समाचार पत्र में लिखा था। आप सर्च कर लीजिएगा कि दिग्विजय सिंह और उनके परिवार के बारे में सामना ने क्या लिखा था। ये अच्छा नहीं है, ये नौटंकीबाज लोग हैं। तो नौटंकियों से ये समाज अवगत है। मध्य प्रदेश मिस्टर बंटा ढार को आज से नहीं बरसों से जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हो गया। नवंबर को हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी का भी प्रवास है, तो उनके प्रवास की रूपरेखा आपको मिल जाएगी। लेकिन एक व्यापक तौर पर जो महामंत्री प्रवास हर प्रदेश में केंद्र की ओर से तय होता है, पंकज जी इधर आ जाओ, केंद्र की ओर से जो तय होता है, तो महामंत्री प्रवास 28, 29, 30 नवंबर को इस बार हमारे प्रदेश में हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी का दौरा है। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तो भोपाल में बूथ की बैठकों से लेकर प्रदेश की हर प्रकार की जो बैठकें अपेक्षित हैं, तो ऐसे कई 3 दिन का उनका एक व्यापक दौरा मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर होगा। उसमें भोपाल भी होगा, एक आध जिला इसमें और जुड़ेगा। ऐसे अलग अलग प्रकार की बैठकों में और जो प्रवास की योजना के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, वो सारी विधिवत तौर पर इस बैठक के अंतर्गत हम उसकी भी चर्चा, माननीय संगठन महामंत्री जी के प्रवास की चर्चा भी इस बैठक में करेंगे। तो ऐसे कई प्रकार के समसामयिक और भी विषय कुछ हो सकते हैं जो आगामी आने वाले नगर निकाय के चुनाव हैं, नगर पंचायत के चुनाव हैं, या और भी जो हमारे राजनीतिक दृष्टि से समसामयिक विषय जो होते हैं, उन विषयों पर भी चर्चा इस कार्य समिति की बैठक में होगी। तो खास तौर पर जो पहले हमारी आवासीय बैठक संपन्न हुई, उस आवासीय बैठक में भी जिन चीज़ों को हमने किया था, उन सारी बातों की भी अनुमोदन के साथ इस बैठक की हमारी शुरुआत होगी। तो इस प्रकार से 26 तारीख को काफ़ी दिनों बाद, मुझे लगता है कितने 2 साल हो रहे हैं, 2 साल के बाद इस कोरोना के संकट के बाद हम पहली बार सभी लोग एक साथ फिजिकली बैठ करके चर्चा करेंगे। तो बैठक का स्वरूप बड़े अलग प्रकार का होगा। वर्चुअली के बाद हम फिर एक्चुअल बैठक पर इस बार हमारी उसकी तैयारी प्रचार प्रसार से लेकर बैठक की तैयारियों में सभी कार्यकर्ता जुटे हैं। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक के संबंध में
जो मुझे आपको जानकारी देनी थी। हमारी प्रस्ताव समिति बनी है, प्रस्ताव समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है, तो रेजोल्यूशन की भी तैयारी जल्दी ही होकर के वो रेजोल्यूशन भी आपके बीच में कार्य समिति के अंदर आएगा। तो कुछ बातों का मुझे छोटी प्रेस थी, इसमें आपको मैंने जो मुख्य बातें उनका उल्लेख किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।